भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? सबका जवाब नहीं आया ना? हाँ, भैया लोग जितने हैं सारे इंतजार कर रहे हैं ना। अभ्रंश है, लिखा है ना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, तो क्या करना? अभ्रंश। आपने क्या लिखा है? अभ्रंश ना। हिंदी की जननी अभ्रंश, हिंदी की आदि जननी। क्लियर है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमारा टॉपिक है भाषा परिवार। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भाषा परिवारों की संख्या कितनी है? कहाँ? भारत में, विश्व में? विश्व में 12। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार विश्व में भाषा परिवारों की संख्या 12, लेकिन भारत में 6। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है क्या? बहुत सही। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? पक्का? कहीं से कुछ भी आएगा तो आप कर लेंगे। बांग्ला की? सही है। तमिल की? गुजराती की? मतलब ठीक ठाक आ रहा है। चलो, सिंधी किस परिवार की भाषा है? देखो, आया नहीं ना। अभी कह रहे थे कि कुछ भी होगा, कहीं से होगा, हम कर लेंगे। हम परिवार पूछ लिए क्योंकि मैंने परिवार हेडिंग डाला है और 2 परिवार लिखा भी चुका हूँ, तो 2 परिवार में से एक का जवाब है। क्या हमने क्वेश्चन किया, ये बताओ पहले। क्वेश्चन क्या किया, ये बताओ पहले। सिंधी का संबंध किस भाषा परिवार से है? यही है ना। विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार, यही तो जवाब देना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो हमने क्या कहा? हमने कहा ये कि आपको क्या करना है, एक्टिव रहना है। कब कहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा, और सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो आपको पढ़ाए हुए टॉपिक से ही बन रहे हैं। क्लियर है ना? पहाड़ी का संबंध किस अपभ्रंश से है, तो क्या जवाब देंगे? पक्का? तो ब्रांचर से कौन है? यही सिंधी पूछा था क्या? किस परिवार से है? अगर मैं पूछूं सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? सन क्या है? 1978, 67। बहुत सही, अब समझ में आ गया ना। चले, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषा परिवारों की संख्या 6 थी, लेकिन देश विभाजन के पश्चात, मतलब उसके बाद कितने हो गए? 4। कौन कौन से? हाँ, भारोपी था, दूसरा चीनी तिब्बती, तीसरा है। अब देखो, तीसरे और चौथे में, लेकिन मैं तो एक ही लिखा रहा हूँ नहीं, लेकिन आपका भी फिर से आगे पीछे हो गया। चलो, दूसरा चीज है, भारोपी बोलने वालों का परसेंटेज कितना था? 73। 73 की 72, तो फिर अलग अलग डेटा क्यों आ रहा है? नहीं, 72 ही है, क्योंकि 25 इसका श्योर है। किसका? द्रविड़ वाले का। ठीक है, और अगर इसका क्या कर लेंगे, 73 कर लेंगे, तो 73 करने के बाद क्या निकलेगा पता है क्या? इसका 1.7 और उसका 1.3 था, उसका 0.7 था, यही लिखा है ना। तो फिर कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 में काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैं लास्ट वाला यानी कि 5वां एक डलवाया हूँ, क्या? अंडमानी भाषा परिवार। समझ में आ रहा है ना? चले, ये तो देखो पुराना वाला टॉपिक था, लेकिन मैंने कहा था कि मंडे से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। वो कौन सा टॉपिक होगा? हाँ, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या प्रायवाची या विलोम, मतलब वर्ड पावर से चलेगा। ठीक है ना? तो वर्ड पावर से चलाने के लिए सबसे पहला वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसका? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समझ में आया? हाँ कह लो एक बार। यस सर। बोलते नहीं है, कौन सा चीज? या परेशान ना हो, ये जो है बेस टॉपिक है। मैंने कहा ये बेस टॉपिक वैसे चलेगा जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। अभी पेट के लिए हम क्या कर रहा हूँ कि मतलब हम एक एडिशनल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना। सब्जेक्ट मतलब ये पार्ट वाला। तो इसमें कौन सा टॉपिक है? सबसे पहला समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, ये वह शब्द होंगे जो सुनने में क्या लगते हैं? समान लगते हैं, पहले बताए हैं, लेकिन क्या होते हैं? अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं। तो अभी क्या करना है कि जो आपका नोट्स होगा, नोट्स का जो पीछे से या पीछे से जो भी समझ में आए
बीच से कर लें चाहे पीछे से कर लें। पीछे से करेंगे थोड़ा सा दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा पता है? लास्ट वाला पेज लिखोगे फिर उसको अंदर आना पड़ेगा ना। तो मेरे ख्याल से 20 उस पेज ले लो, अंदर से बाहर की तरफ, पीछे से। हाँ, जैसे ये है ना, यहाँ से उठा लो। अब यहाँ से लिखना है क्या? हेडिंग डालना है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इधर देखें, श्रुति सम भिन्नार्थक। ठीक है ना? इसका दूसरा नाम क्या है? युग्म शब्द। समझ रहे हैं ना? याद करना है कि जो युग्म शब्द है इसके जैसा एक शब्द आपको पहले मिल चुका है। वो कौन सा शब्द था? युग्मक शब्द। याद है? युग्मक शब्द का दूसरा नाम क्या है? नहीं आ रहा है? इधर देखो, एक मैंने कराया था युग्मक शब्द या द्वित्व। याद है ना? द्वित्व व्यंजन का ही दूसरा नाम क्या था? युग्मक शब्द। ऐसा शब्द जिसमें युग्म हो, दो का जोड़ा हो। लेकिन ये क्या था? ये शब्दों का जोड़ा था, ये वर्डों का जोड़ा है। जैसे आप दिल्ली कहते हो, ला में क्या है? आधा और पूरा, दो वर्ड थे, तो ये युग्मक शब्द कहलाए। ये युग्म शब्द का मतलब ये शब्द ही क्या है? दो एक ही जैसे हैं। नहीं समझ में आया? ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ये वाला और ये वाला। तो इसका ये वाला, इसका ये दूसरा नाम है, इसका ये दूसरा नाम है। क्लियर है ना? ये युग्म है, ये युग्मक है। समझ में आ गया? चलो इसके आगे बढ़ें। आगे ये बढ़ना है, ये आपका ये टॉपिक था। अब इसमें क्या करना? परिभाषा लिखना है। लिखे इसमें, हिंदी भाषा के वह शब्द, हिंदी भाषा के वह शब्द। फिलहाल ये हर भाषा की कहानी है, समझ रहे हैं ना? हर भाषा में इस तरीके के शब्द पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी भाषा की पढ़नी है। हिंदी भाषा के वह शब्द जो उच्चारण में असमान होते हैं, जो उच्चारण में असमान होते हैं, लेकिन समान होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। समान होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। समान लिखना है ना, सामान्य नहीं लिखना है। हाँ, समान होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। उन्हें युग्म या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। युग्म या श्रुति अर्थ तो इसका समझ में आ गया ना? देखो, श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब बराबर, भिन्न का मतलब होता है अलग, अर्थक मतलब अर्थ वाले। सुनने में तो क्या लगते हैं? समान लगते हैं ना। देखो, श्रुति सम, सुनने में तो समान लगते हैं, लेकिन भिन्न अर्थ वाले होते हैं, भिन्नार्थक होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और परिभाषा में भी आपका क्या लिखा हुआ है कि उच्चारण में असमान होते हैं, मतलब समान नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग गलत उच्चारण करते हैं और दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं। जैसे अंश, अंश मतलब एक तालु वाला सा है, एक दंत वाला है। जो दंत वाला सा रहेगा उसमें जीभ को कहाँ लेके जाना है? दांत के पास। और जो तालव्य सा है उसकी जीभ कहाँ जाएगी? तालु के पास। देखो, अंश, अंश।
मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करना है ना, नहीं समझ में आया, कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, नहीं तो अंश अंश ऐसे कहते रहेंगे और दोनों अंश एक ही जैसा लगेगा। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे क्या करना है, परिभाषा लिख दिया और ये अर्थ आपका पता है, अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है। श्रुति मतलब सुनने में, सम का मतलब बराबर, सुनने में बराबर क्या लगते हैं, समान लगते हैं, लेकिन भिन्न की अर्थ की दृष्टि से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़े वाले शब्द होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें नई लाइन से लिखना है, कुछ है, नई लाइन से लिखना है, शब्द तथा उनके अर्थ इस प्रकार हैं या निम्नवत हैं। अब कुछ का मतलब जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वही मैं करा रहा हूँ ना, किताबों में तो आपके पास बहुत सारे होंगे, वो सारे किताब वाले आते भी नहीं है ना, जो आते हैं गेस वाले हैं। कुछ शब्द तथा उनके अर्थ है निम्नवत हैं या निम्नलिखित हैं या इस प्रकार है। क्लियर है ना? अब क्या करना है, आपके पेज में अगर स्पेस ज्यादा होगा तो क्या करना है, ये चीज एक यहाँ एक मतलब शब्द और अर्थ, फिर और होगा तो ऐसे कर लेना है, अगर नहीं होगा तो बस ये दो से ही काम चलाना है। मैं यहाँ पे शब्द लिखूंगा, यहाँ आपको अर्थ लिखना है। क्लियर है ना? सबको पूरा चांस मिलता है कि अपने आप को क्या करना, ऑब्जर्व करने के लिए। मैं यहाँ पे शब्द लिख दूंगा, ठीक है ना, और शब्द लिखने के बाद आप ट्राई करोगे कि इसका अर्थ किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। मैंने कहा 5-5 डेली कराऊंगा, तो 5 कराऊंगा तो 5 जोड़े में रहेंगे, युग्मक हैं, तो 5 दूना 10 तो ऐसे हो गया, और 10 का 10 अर्थ भी रह जाएगा, यानी कि 20 शब्द हो गए। और 20 को संभाल रखना मुश्किल ही है ना, क्योंकि नए हो, अगर नए नहीं होते तो संभाल ले जाते, तो जो आसान से होंगे वो आसानी लगेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि शब्द लिख रहा हूँ, आप ट्राई करना एक बार कि सर इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। चलो क्लियर है? सबसे पहला वाला कर देता हूँ, देखो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला क्या करना है, एक शब्द आता है, अंश से शुरू करते हैं क्योंकि ज्यादातर हर कोई यही शुरू करता है। पहला वाला एक हो गया अंश, आगे अर्थ लिखना है इसमें। दूसरा वाला है अंश, ठीक है। बताना नहीं है आपको, क्या करना है, लिखते रहना है। मतलब अगर अर्थ आप लगा पाओगे तो अपनी कॉपी में लिख लेना, नहीं तो मैं अर्थ अभी नहीं बताने वाला, और बाकी कम से कम अर्थ नहीं लिख पाओगे तो ये चीज को तो लिख ही सकते हो ना, ठीक है। यहाँ पे क्या डालना है, स्टार लगाना है, या नई लाइन से होगा क्या, शब्द होगा, और इधर क्या होगा आपका, अर्थ होगा। यहाँ पे आप सीरियल नंबर क्या डालोगे, पहला डालोगे, क्योंकि पहला अंश है, ठीक है ना। अब एक कौन सा है, तालव्य वाला सा, दूसरा दंत वाला सा, ठीक है ना। ये मत कहना कि अंश अंश, इन दोनों के लिए एक ही नंबर लगाना, ठीक है ना। ये नहीं कि एक एक दो, नहीं, एक ही होगा। दूसरा वाला, ठीक है। अब देखो, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये दो दो ही रहें, दो से ज्यादा तीन भी हो सकता है और चार भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जैसे मैं एक 3 वाला कर देता हूँ, ठीक है ना, नहीं समझ में आया? दो तो देखो सेम लग रहे हैं ना, कभी कभी ये 3-3 लोग भी होते हैं जो सेम लगते हैं, सेम मतलब समान लगते हैं, और 3 वाला समान कौन है, जरा एक बार देखना। दिख नहीं रहा है, चलो इसको मैं आगे कर देता हूँ, चलो 5वां वाला मैं दूर कर देता हूँ। ये 4 तक दिख रहा है ना सबको, चलिए 4 तक अगर लिख लिए हैं तो 5वां वाला यहाँ देखें। ऐसा करें, आज 10 करा देते हैं ना,
क्योंकि पहला दिन है, पता चला 4 वर्ड लिख के छोड़ दिए तब भी नहीं, कम से कम पहले दिन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो यहाँ वाला, फिर से इसके बाद शब्द वाला रहेगा। ठीक है, और शब्द के बाद फिर आगे क्या लिखना, अब अर्थ वाला। मैं 10 करा देता हूँ बस। ठीक है, तो इसमें शब्द फिर लिखना है, ये 4 अगर हो गया होगा, उठा लो। ये है, देखो तरड़ी हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गए, एक इसी जैसा हो रहा है, तरड़ी। रुक जाओ, तरड़ी है, इसमें एक और आ रहा है, हाँ ये देखो इधर वाला, तरड़ी, तरुड़ी, तरड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखें, सब में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। तरड़ी, तरुड़ी और तरड़ी, 3 शब्द हैं। तो कहने का मतलब है युग्म शब्द जो है वो हमेशा क्या करेगा, 2 के साथ नहीं बल्कि 3 के साथ भी आएगा। ठीक है ना? 3 के साथ एक और है, उसको भी लिख लें। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? इधर 2 2 के साथ थे, इधर क्या है, 3 वाला करा दिया। समझ में आया? इसका मतलब ये है युग्म शब्द 2 के साथ भी रहेगा, 3 के साथ भी रहेगा, लेकिन सबके अर्थ क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अब जिसको आ रहा है वो अर्थ लिख सकता है, इससे ये पता चलेगा कि मतलब किसको आ रहा है ना। आपका एक प्रकार से टेस्ट है कि सर ने 10 या 20 कराया था, इसमें से हमने 5 का जवाब दे लिया है कि नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बताऊंगा। ये 7 हो गया, 2 1 3, 3 में और करा देता हूँ, देखिए 10 हो जाए ना। ये कल नहीं आए थे, सोमवार और मंगलवार, हाँ तभी तो कह रहे हैं ना, 2 दिन हो जाएगा, करा दिया 5 5। चलो इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिखेंगे, ये अर्थ हो गया। समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रही किसी को है? आ रहा है ना? अभी मैं क्या करूंगा, इसके अर्थ को यहाँ लिखूंगा, जब आप उतार लेंगे फिर अर्थ को मैं मिटा दूंगा। तो कम से कम चेक करूंगा कि आपको कितना आ रहा है। अभी अभी लिखा मैंने और अभी आपने क्या कर लिया, कुछ को याद कर लिया, ऐसे बैठे ही बैठे। बस ये गुनाह हो रहा है कि मैं 2 वाला ना करा के 3 वाला करा दिया, आपके पास कुछ शब्द ज्यादा हो गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। चलो 1 2, हाँ सारे के सारे सेम ही है, इसी जैसे। चलिए अगला फिर से करना है। अब्ज है, अब्द है, अब्धि है। समझ में आ रहा है ना ये वाला? इसके साथ भी क्या करना, लगा देना 8। फिर इसके बाद 9वां है, 9वें के साथ 3 वाला करा देते हैं एक और।
इसके साथ 2 घोटला दे। चलो अगला लिखेंगे, इसके साथ भी 2 वाला कर लो, 2 कर दो। इस शहर करना है, इसके साथ भी ये कर लें। चलो ये 10 हो गया है। अब एक बार क्या करो, कोशिश करो किसमें से कितने का जवाब आप दे पा रहे हैं। 2 2 4 3 7, 7 3 10, 3 13, 3 16, 16 4 20 और 20 4 24, 24 शब्द हो गए ना। हाँ चलो, किसी ने कुछ कोशिश किया कि नहीं किया? चलो पहले एक बार क्या करो, सारे के सारे 10 तो लिख लिया कि नहीं लिख लिया? 10 तो सबने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें ये बताना किसने किसने कोशिश किया है। किसी ने कोशिश नहीं किया है तो आप एक बार क्या करो, इसको सरसरी निगाह से देख लो और कोशिश करो कि आप कितने में सफल हो पा रहे हैं। एक आध का तो आ ही रहा होगा अर्थ। किसी का नहीं आ रहा ना? चलो चलो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। चलो ये पहला अंश है, कई बार जिक्र हुआ है इसका। अंश मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं याद करना, तो भाग है, भाग में होता है ना जब डिवीजन करते हो, अंश और हर, हर नीचे होता है, अंश ऊपर होता है, वो भाग हो गया। और उसी के जैसे भाग, भाग ऊपर हो गया तो यहाँ ऊपर से कंधा हो गया, कंधा भी क्या है? ऊपर हो गया। लेकिन कौन सा है? ए वाला। ए वाला क्या है? अंश। इसका मतलब होता है भाग या हिस्सा। क्लियर है? दूसरा वाला क्या होगा? ठीक है ना? ये 2 कर लिए, ये सबका आ गया होगा ना। लेकिन बताया नहीं कि हमने किया कि नहीं किया, क्योंकि किस लिए नहीं बताया? क्योंकि आपके पास कंफ्यूजन थे ना, इसलिए आप नहीं कर पाए। चलो ए वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। क्या है इसमें? ये जरा दिया हुआ, ये जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा होता है। दूसरा वाला क्या है? जरा। इस जरा का मतलब क्या होगा? हाँ, ये क्या होगा? थोड़ा होगा। ठीक है ना? आगे दर्द और दर्द, इस दर्द का मतलब क्या होगा? पहाड़। देखो सबसे बड़ा गलत काम क्या करते हैं ना, तो आप बताते हैं ना एक का मतलब ये होगा, एक का मतलब ये होगा। ये सबसे ज्यादा भ्रम उत्पन्न करता है ना, किसका मतलब ये होगा, किसका मतलब ये होगा। एक का कम से कम श्योर तो जानो कि ए वाला थोड़ा है। अगर ये जान गए तो दूसरे वाले का आप कोशिश कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन आप ऐसे आइडिया से जवाब दे रहे हो क्या, एक का मतलब ये होगा, एक का मतलब ये होगा, मतलब कि आप किसी के लिए भी श्योर नहीं हो, है कि नहीं? एक के लिए श्योर हो जाओ, दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब ये अरबी है, दूसरा अरबी है, इसका मतलब नीचे वाला क्या है और दूसरा वाला? हाँ, इस अरबी को क्या कहते हैं? घुइयां कहते हैं। कुछ लोग अगर जान रहे होंगे तब क्या है घुइयां। घुइयां मतलब सब्जी में जो बंडा खाते हो कि नहीं, अरबी है, घुइयां है, बंडा है, ये सारा एक ही है। और दूसरा वाला क्या है? अरब देश की भाषा लिख लेंगे या आप भाषा लिख लेंगे, ठीक है ना? अरब देश की भाषा या एक भाषा ही है। चलो दूसरा वाला, ये देखो खतरनाक था। हाँ, हमेशा ही कंफ्यूजन का विषय है। लिखते समय भी हम थोड़ा सा क्या कर गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ध्यान से पढ़ोगे, अगर आपने शब्द को पढ़ लिया तो क्या हो गया, अर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक रहा तरड़ी, क्या समान लग रहा है कि नहीं लग रहा? सारे सारे तरड़ी तरुड़ी तरड़ी,
क्या है, समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन देखो जब एक बार बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये आपने अगर सीखा होगा पर्यायवाची में, तरड़ी, तनुजा, तट, तमाल ना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की ये क्या है, पंक्ति है, तो उसमें लिखा है तरड़ी तनुजा। तरड़ी मतलब होता है सूरज और तनुजा मतलब होता है बेटी। तो सूरज की बेटी कौन है, यमुना है। यमुना की पर्यायवाची है क्या, तरड़ी तनुजा। लेकिन तरड़ी तनुजा, तरड़ी मतलब सूरज और तनुजा मतलब बेटी। सूरज की बेटी कौन है, यमुना। तो तरड़ी का मतलब सूरज हो गया। क्लियर है ना, सूरज या सूर्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक हो गया। अब याद रखना तरड़ी तनुजा, तरड़ी तनुजा नहीं, तरड़ी डाड़ा पे छोटी का मात्रा, ठीक है। छोटी ई का मात्रा एक पे और लगा है यहाँ, लेकिन ये क्या लग गया, रा के साथ क्या लग गया, तरुड़ी। ये क्या हो गया, स्त्री का। स्त्री का मतलब, तरड़ी मतलब क्या होता है, स्त्री, महिला, लड़की, नहीं जानते। और दूसरा क्या हो गया, नवयुवती कह सकते हैं इसको, नवयुवती या युवती लिख लो। एक बस गया, वो कौन सा बस गया, तरड़ी। ये कौन सा होगा, नौका। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया ना। अब इधर वाला है, हाँ, तो इसका, हाँ देखो सिंपल सा है, याद करना है। एक पर्यायवाची याद करना किसकी, अम्बु। अम्बु मतलब पानी, पानी की पर्यायवाची याद करना, ठीक है ना। जितनी भी हैं, अम्बु है, जल है, नीर है, वारी है, सलिल है ना, तोये है, ये सारे पानी के पर्यायवाची हैं। तो पानी का पर्यायवाची अगर आपने याद कर लिया और उसके साथ जा लगा देंगे तो क्या होगा, अम्बुज यानी कमल हो जाएगा। जा मतलब जन्म देने वाला। तो पानी किसको जन्म देता है, देता तो बहुत सारे को है, लेकिन यहाँ पे कमल के लिए क्या करना, वो रूढ़ होता चला जाएगा अगर जा जा आप लगाते चले जाओ तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा दा, दा मतलब देने वाला। अम्बु प्लस दा मतलब, अम्बु का मतलब होता है पानी, दा का मतलब देने वाला। पानी कौन देता है, तो बादल के रूढ़ हो जाएगा। तीसरा क्या रहा है, अम्बु प्लस दी, धी मतलब होता क्या, धारण करना, यानी पानी को कौन धारण करता है। अब ये मत कहना कुआं, नल, नदी, मतलब सबसे बड़ा वाला लेना है कि सबसे ज्यादा और सबसे बड़े मात्रा में कौन धारण करता है, समुद्र। तो समझ में आ गया, क्या क्या लगाएंगे, अम्बुज मतलब कमल, अम्बुज है, नीरज है, पंकज है, वारिज है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सारे के सारे पानी वाले हैं, और पानी के साथ लगा दिया जा, हो गए सारे कमल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा होगा, बादल। इसके बाद कौन सा बच गया, समुद्र। कर लेंगे, देखो अभी तो आ रहा है ना, लेकिन ऐसे आप भूल जाते हो, समुद्र, ठीक है। दाम में क्या रहेगा, कौन सा रहा, पदेन रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये वाला आ गया। अब इसमें से भी आप तीन में से दो का जवाब दे सकते हैं, लेकिन तीसरा फंसाएगा। जो दो वाला रहेगा उसमें से एक का जवाब देंगे, दूसरा फंसाएगा। जो तीन रहेगा वो उसका दो का जवाब देंगे, तीसरा फंसाएगा, पर फंसाएगा जरूर, ठीक है ना। तो कौन सा होगा, कृपाण। कृपाण मीन्स क्या होता है, हाँ, खंजर होता है, तलवार होता है, शमशीर होता है ना। तो इसमें क्या होगा, तलवार लगा लेना, तलवार, ठीक है ना। दूसरा वाला क्या होगा, एक कृपण। हाँ, कृपण मीन्स क्या होता है, कंजूस होता है, हाँ। दूसरा है कृषाण। कृषाण मतलब किसान होता है। समझ में आया, नहीं आया, चलो इधर चलते हैं। अब देखो, एक तो मैंने इधर बताया था जा, दा और धी, ये तीनों से कुछ इसमें क्लू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कर लेंगे। हाँ, अगर कर लेंगे तो एक बार बताएं, जो मैं वहां लिखा था वही यहाँ लिखा हूँ, क्या सीक्वेंस है। हाँ, जा वाला क्या होगा, वाला बादल, मतलब समुद्र, सेम सेम वही है। तो अब्द मतलब कमल, अब्द मतलब, और तीसरा वाला अब्दी, अब्द मतलब, समझ में आया सबको। अभी हम क्या करेंगे, जो इसका अर्थ है सारा का सारा मिटा देंगे, और उसके बाद भी पूछेंगे। अगर आप कर लिए
तो समझ लो कि आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो ना, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है, खाली एक बार उसको इत्मीनान से पढ़ना है, मतलब ध्यान से पढ़ना है। और ऐसे आज ज्यादा करा दिया तो इससे हो सकता है कि आपके दिमाग से निकल जाए ना। चलो ये शहर वाला देखो सबसे ज्यादा मतलब फेमस है, पॉपुलर है, सबको पता है ना। नगर को क्या कहते हैं? शहर कहते हैं, शहर। और दूसरा वाला क्या है? बहुत सही, ये नगर है, नगर। शहर, एक है शहर, शहर और शहर। ठीक है, इसको क्या करेंगे? सवेरा। अब ये वाला, इसको भी आप जानते हैं, कई बार बताया गया। हाँ, चेहरा वाला कौन सा है? यही तो गलत हो गया। हाँ, ये देखो सा, इसी को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? शकल पदार्थ है जगमाही, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तुलसीदास ने लिखा है। हाँ, तो ये वाला संपूर्ण है, तो ऊपर वाला क्या होगा? पक्का? हाँ, उसके साथ भी एक कहानी है, ये हो गया संपूर्ण है। और ये सकल मीन्स क्या होता है? दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी होती है? जैसे सबसे पहला वाला क्या है? पत्थर, या पत्थर का टुकड़े को भी क्या कहते हैं? शक्ल कहते हैं, ये सकल कहते हैं। और दूसरा वाला क्या होता है? चेहरा होता है। अब चेहरे के लिए कभी कभी लोग इसको कैसे लिखते हैं? शक्ल लिखते हैं ना, आधा वाला का नहीं, तो पूरा वाला उसके साथ भी है, पत्थर या चेहरा। ये क्या है? संपूर्ण। समझ में आ गया सबको? अगर एक बार नहीं लिखे हैं तो एक बार फिर से लिख लें, छोटा है तो मिला लें, नहीं तो फिर हम क्या कर रहे हैं? अर्थ को हटा दे रहे हैं, कॉपी को बंद करा दे रहे हैं, उसके बाद एक बार जवाब देना है। समझ में आया? आ गया सबको? हाँ, एक बार पढ़ो, चाहे कॉपी से चाहे यहाँ से। चलो कॉपी बंद कर लो, कॉपी बंद करो, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ वाला काम करेगा, कॉपी वाला अभी काम नहीं करेगा। कॉपी वाले को जब 1 हफ्ते 5 दिन 10 दिन आप क्या करते हो? ध्यान से पढ़ते हो, तब वो दिमाग उस पर जाता है, लेकिन प्रेजेंट वाला इस पे आता, फोकस करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देख लिया, शुरू से मिटा रहे हैं, ना इंसाफी करते हैं, जो पहले लिखे हैं वो पहले मिटा रहे हैं, जो बाद में लिखे हैं उसको बाद में मिटा रहे हैं। 10 दिन इसको कराएंगे, ज्यादा नहीं, 10 दिन कराएंगे। 10 दिन में आपका मान के चलो टारगेट है ये 100 कराएंगे ना, 10 दिन में। और इसी 100 में से पक्का फंस जाएगा, कुछ भी आप दे के आएंगे सारे के सारे फंस जाएंगे। क्लियर है ना? हाँ, आज तो फिलहाल 20 हो गया, और 20 के अलावा आपके 24 मिल गए, तो 24 दो 48 हो गए ना, एक एक गिनते चले जाएंगे। चलो ध्यान से देखें, ये क्या है? हाँ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जरा लिखा हुआ, नहीं, अर्थ इसका बताना। ठीक है, ये क्या है? हाँ, सबका जवाब एक साथ आना चाहिए। दूसरा, इतना आसान नहीं है कि पता चला आप सुर में सुर मिलाते चलो सारा जवाब सही आएगा, नहीं। ये क्या था? तो ये क्या है? क्लियर है? चले लास्ट वाला, एक टोन में नहीं आ रहा है। हाँ, पता चला यही शहर ही पढ़ देना, अभी काम हो जाएगा। चले आगे। मतलब कितना, जैसे कहते हैं ठोक बजा के अर्थ निकाल रहे हैं ना। मतलब अगर देखा जाए तो जो आप बोल रहे हो उसके जस्ट आधा सेकंड पहले एक प्रकार सा कंपन निकल रहा है ना, सस्पेंस निकल रहा है। हाँ, नहीं तो उसको नहीं निकालना, इसलिए तो मैं दिखा रहा हूँ, इस पे क्या लगाना है, इस पे क्या लगाना है, इस पे क्या लगाना है। ठीक है, आप क्या हो गए? पास हो गए, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है ना? पास का मतलब बिल्कुल पास वाला यही है, पता चला कि पहले ही दिन आपको करा रहे हैं, आप रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो, लग रहा कि मतलब क्या चल रहा है। देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, खाली आपको क्या करना है, अर्थ एक बार समझ लेना है, उसके बाद क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है तगड़ी वाली। लेकिन जो मैं पहले वाला बेस लेके चल रहा हूँ, वो बेस वाले में क्या करना है, समझना भी है, मेहनत भी करना है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है। खाली इसमें आपके पास मतलब सच्चाई क्या है, सत्यता के साथ आपने पढ़ा क्या है, हवा हवाई नहीं पढ़ा बस। अब हवा व हवाई वाला, अरे ठीक है, तरड़ तरड़ी तरड़ी ऐसे करके चले जाओगे, लेकिन नहीं, वो दिक्कत कर देगा। दर्द है तो दर्द है,
दर्द है, दर्द है ना पढ़ने में। हाँ अलग है, लेकिन लग ऐसे रहा कि एक ही है। ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं और ये डेली चलेगा, याद रखना। कब तक चलेगा? कम से कम 10 दिन तो पक्का चलेगा ना। जब 100 हो जाएगा और लगेगा हाँ इसमें से आपका हो जाएगा, तो हम इसको छोड़ेंगे। फिर दूसरा कराएंगे क्या? प्रायवाची। प्रायवाची भी 2-2 डेली कराएंगे और उसके बाद उस पर क्या कराएंगे? प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग 5-6 क्वेश्चन पक्का आने वाला है। जितना टॉपिक करा रहा हूँ उसमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे लास्ट में क्या करा देंगे? पैसेज करा देंगे। अपठित गद्यांश या पद्यांश समझ। चले, आपका हेडिंग पढ़ा ही होगा क्या? भाषा परिवार। हाँ, भारत में मुख्य रूप से कितने भाषा परिवार हैं? 4। लेकिन हाल ही में खोजा गया एक 5वां भाषा परिवार है, जिसका क्या नाम है? अंडमानी। क्लियर है ना? तो आप 2 लिख चुके हो, 2 के बाद तीसरा लिखना है। कौन कौन सा लिखना है? हाँ, चीनी तिब्बती। हाँ फिर से एक बार। भारोपी है सबसे पहला वाला, जो विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। दूसरा क्या है? द्रविड़। ठीक है, या प्रायद्वीपी भाषा परिवार कहते हैं। प्रायद्वीपी मतलब समझते हैं ना? नहीं समझते? एक प्रायद्वीप बताया था, एक क्या बताया था? द्वीप बताया था। द्वीप क्या होता है? 3 ओर नहीं गिरा रहता, 4 ओर गिरा होता है। और जो प्रायद्वीप होता है वो 3 ओर से गिरा होता है। तो कहने का मतलब दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं वो सारी की सारी किस परिवार से आती हैं? द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार को बोलने वालों का प्रतिशत क्या है? 25%। कराया है ना? ठीक है, अब हेडिंग क्या डालना है? चीनी तिब्बती। देखें, चीनी तिब्बती भारत का तीसरा चीनी तिब्बती भारत का तीसरा भाषा परिवार है। चीनी तिब्बती भारत का तीसरा भाषा परिवार है, जिसको बोलने वालों का प्रतिशत, जिसको बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? 1.3%। कितना लिखा है? वो चीनी इंडो ऑस्ट्रेलियन किसका लिखा है? वो उल्टा हो गया होगा, ध्यान से देखें, इधर देखें। लिखा है चीनी तिब्बती इसमें क्या है कि जो 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं ना, उसके अंदर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो आते हैं। तो वो जब आते हैं उनका प्रतिशत कितना है? 1.3% है। और इसके बाद जो इंडो ऑस्ट्रेलियन आते हैं, इनके अंदर कौन से आते हैं? 0.7 आते हैं। ठीक है ना? अब इसका क्षेत्र अभी देखेंगे, इसके क्षेत्र में कौन से आते हैं? हाँ, इसका प्रतिशत लिख लेंगे क्या? 1.3%। इसका मतलब क्षेत्र लिखेंगे। क्षेत्र मतलब भाषा से है ना, कि कौन कौन से भाषा इस परिवार के अंतर्गत आती है। तो चाहे क्षेत्र करके हेडिंग डाल लें, तो चाहे लिख लें इसके अंतर्गत, नई लाइन से लिखें इसके अंतर्गत असमिया, बोडो, संथाली, हाँ बोडो, संथाली, मीजो, ये बोलियां हैं मिजोरम की, मीजो इत्यादि। हाँ, समझ में आया? अब दूसरा क्या लिखना है? इंडो ऑस्ट्रेलियन, मतलब चौथी हेडिंग होगी। इंडो ऑस्ट्रेलियन चौथी और आखिरी क्या है? भाषा परिवार है।
इसमें लिखें यह भारत की चौथी भाषा परिवार है। यह भारत की चौथी भाषा परिवार है। इसका उद्भव भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के, मतलब सबके साथ, देखो चीनी तिब्बती, चीन का और तिब्बत के साथ किसका है, भारत ना, तीनों का मेल हुआ तो ये चीनी तिब्बती बन गई। इसको क्या, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडिया और किसकी, ऑस्ट्रेलिया से। पहला वाला क्या था, भारोपी, भारत तथा यूरोप ना, इंडो यूरोपियन कहीं कहीं दिया रहता है, जैसे इसका दिया ना इंडो ऑस्ट्रेलियन, वैसा ही भारोपी का इंडो यूरोपियन, ठीक है ना। तो इसका क्या लिखा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन भारत की चौथी भाषा परिवार है, ठीक है। इसका उद्भव किसके साथ हुआ है, इंडिया तथा ऑस्ट्रेलिया, क्या लिखा है, इसका उद्भव भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के भाषा से हुआ है। इसका उद्भव मतलब इस परिवार का, हाँ, इसका उद्भव इंडिया तथा ऑस्ट्रेलिया की भाषा से हुआ है। नई लाइन से लिखेंगे इसका क्षेत्र, चाहे इसका क्षेत्र लिख लेंगे, चाहे लिखेंगे इसके अंतर्गत बांग्ला तथा उड़िया, बांग्ला तथा उड़िया भाषा आती हैं। बांग्ला भाषा की लिपि क्या है, बांग्ला। उड़िया की क्या है, उड़िया है। अक्सर कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि भी वही है और वो भाषा भी है ना, ठीक है, समझ में आया। अब नया आप नोट करके लिखोगे, नोट डालना है एक, नोट लिखे इसमें 2018 में खोजा गया, 2018 में खोजा गया भारत का, 2018 में खोजा गया भारत का 5वां भाषा परिवार, 2018 में खोजा गया भारत का 5वां भाषा परिवार अंडमानी भाषा है। अंडमानी भाषा है, जिसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाली भाषाएं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाली भाषाएं सम्मिलित की जाती हैं। अब समझना है कि जो अंडमान निकोबार क्या है, द्वीप समूह है, उसमें बहुत सारी क्या है, बोलियां हैं, ठीक है ना। और अगर भाषा की बात करें तो तमिल के अंतर्गत ही आता है ना। लेकिन माजरा क्या है कि वो जो द्वीप है उसमें बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे द्वीप है, मेरे ख्याल से 500 के ऊपर है ना। तो वहाँ की जो भाषा है वो क्या है, नगढ़ है कि कौन सी भाषा है, क्योंकि जनजातियों की भाषा है तो अक्सर वो क्या करते हैं, टूटी फूटी बोली का ही इस्तेमाल करते हैं। और एक दो नहीं, बहुत सारी बोलियां हैं,
तो उन सब बोलियों को किसके अंतर्गत रखा गया है? अंडमानी भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अभी जो अंडमानी भाषा परिवार है ये क्या है? मान्यता प्राप्त नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुख्य रूप से कितने हैं? 4 हैं, नहीं तो कुल कितने थे? 6 थे। कौन कौन से? काकेश शाही और बुरशास्की, जो देश विभाजन के पश्चात क्या कर दिया गया? वो भी विभाजित हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी क्या लिखा है नोट में? 2018 में हाल ही में मतलब खोजा गया भाषा परिवार कौन सा है? अंडमानी भाषा परिवार। इसको किसने खोजा है? ये लिख लें नई लाइन से। डॉक्टर, हाँ लिखो, पहले मैं लिखा रहा हूँ, लिखो इसमें। हाँ, अंडमानी भाषा परिवार को, अंडमानी भाषा परिवार को खोजने का कार्य, अंडमानी भाषा परिवार को खोजने का कार्य डॉक्टर भाविता आंडी, डॉक्टर भाविता अंडमानी भाषा परिवार को खोजने का कार्य डॉक्टर भाविता आंडे ने किया है। समझ में आया? अब समझना है आपका। देखो एक चीज गलत हुआ है, क्या लिखाया था आपको? ये द्वीप समूह, इधर देखें, ये क्या है? ये द्वीप है ना, और ये क्या है? अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही बताए थे, एक चीज ये है, एक चीज है, दोनों को समझाया था। तो ठीक है ना, लिखते टाइम क्या होता है, थोड़ा बहुत है गलत हो जाता है, लेकिन गलत नहीं करना है ना, क्योंकि दोनों के अर्थ आपको मालूम है। द्वीप है, ये क्या है? टापू कहलाता है। जल से चारों तरफ से क्या होता है? घिरा होता है। लेकिन ये क्या है? द्वीप है। द्वीप मीन्स क्या होता है? हाथी होता है। बताया था कि नहीं? मतलब दुई का मतलब होता है पीने वाला, 2 बार पीने वाला क्या कहलाता है? हाथी कहलाता है। एक बार सूंड में रखता है, दूसरी बार अपने मुंह में डालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और ये क्या था? टापू। टापू मतलब जल से घिरा हुआ वह भाग जो चारों तरफ से घिरा हो, इसे कहते हैं टापू कहते हैं। प्रायद्वीप में बता दिया। प्रायद्वीप क्या होता है? जो 3 तरफ से घिरा हो। किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे थोड़ा बहुत क्या किया करो, नोटिस किया करो कि गलत ना हो, नहीं तो गलत हो जाते हैं। समझ में आया? अब कल क्या चलेगा बताएं? 0.7% है। ये 7 नहीं रहेगा ना, 7 रहेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखें, ये समश्रुति